मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल सानू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और सुबह के टाइम है और ये जो ब्लॉग है ना, ये इंडिपेंडेंस डे के एक दिन पहले का और इंडिपेंडेंस डे दोनों दिन का ब्लॉग है। थोड़े थोड़े से क्लिप्स हैं दोनों दिन के। तो अभी तबीयत मेरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यानी कि सर्दी हो रखा है, तो बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। कल मेरा वीडियो नहीं आया था। एक तो कल इंडिपेंडेंस डे था, उसकी छुट्टी थी। उसके बाद तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी और घर में जब छुट्टियां होती है ना सबकी, तो काम नहीं हो पाता है और वीडियो तो बिल्कुल भी एडिट नहीं हो पाता। मेरे घर में तो नहीं हो पाता है क्योंकि कोई ना कोई इधर से उधर से बोल ही देगा। या जब ज़्यादा वो हो जाता है ना, शोरगुल हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता, खुद ही मन नहीं करता। तो मैं छोड़ दी थी, कल मैं नहीं डाली थी। और इधर उधर जाना भी था हमें। यहाँ पे सुबह में पीहू के स्कूल में जाना था इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के लिए। ये 14 अगस्त का वीडियो है। तो मैंने उसे जगा दिया था और उसको कुर्ता पजामा पहन के स्कूल में परफॉर्म भी करना था, तो इसीलिए मैं तैयार करा रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सुबह सुबह जब भी मैं जगाती हूँ ना, तो वो क्या करती है, थोड़ा सा सारे बच्चे ना जगने में आलस करते हैं। पर हाँ, ये है कि मैं कभी डांटती नहीं हूँ उसको, कभी नहीं डांटूंगी मैं कि क्यों नहीं जगती सुबह, या मारूंगी या डांटूंगी नहीं। आधा घंटा पहले से ही मैं जगाना शुरू कर देती हूँ, ताकि जब टाइम हो ना तब तक वो फ्रेश हो जाए। तो उसके साथ हंसना खेलना, इधर से गुदगुदी करना, तो ये सब करते करते मैं उसको जगाती हूँ ताकि वो जगे। जब बच्चे यहाँ से अगर रोते हुए स्कूल जाए ना, तो फिर वो उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा। ये ना कभी नहीं रोती स्कूल जाने के लिए, ना ही ट्यूशन जाने के लिए, कभी नहीं रोती कि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन जगने में थोड़ा सा आलस होता है कि थोड़ा देर बाद जगूंगी। बच्चों का टाइम का नहीं पता है ना कि इतने बजे तक पहुंचना ही है। इस चीज़ का हमें पता है कि इतने बजे तक पहुंचना है, पर इनको लगता है कि जब मैं उठूंगी ना तब चली जाऊंगी। तो इसीलिए मैं उसको उसके साथ खेलते खेलते उसको हंसाते हंसाते तैयार करती हूँ, ताकि उसका मन भी लगे और वो खुश होकर स्कूल भी जाए। यहाँ पे कुर्ता पजामा पहन के जाना था, तो मेरे इसके पास वाइट कलर के फ़्रॉक नहीं थे। मैंने सोचा था कि फ़्रॉक ही ले लूँगी। अभी बाल छोटे छोटे हैं, तो मैंने सोचा चलो कुर्ता पजामा ही पहना देती हूँ। ये होली का कुर्ता पजामा रह जाता है और थोड़ा सा ना अच्छा भी लगता है, क्योंकि अभी लड़कों जैसा बाल है ना, तो ये इसके ऊपर ज़्यादा जच रहा था। और मुझे पता नहीं था कि इसने स्कूल में डांस वगैरह रिहर्सल करा है और सीखा है या स्टेज परफॉर्म करना है। तो मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। वो खुद ही स्कूल में डांस करती थी, सीखती थी, और क्या है ना, घर पे आने के बाद मुझे कहती थी कि रिहर्सल करा दो। पर इस डांस में इसका थोड़ा कम मन लगता है, तो मैं सोचती थी कि करेगी नहीं। पर ये मुझे पता नहीं था, जब उसके स्कूल से वीडियो आया ना डांस का, तब मुझे पता लगा कि स्टेज परफॉर्म करी थी और बहुत ही अच्छे से करी थी। तो यहाँ पे मैं बैच था, मेरे हस्बैंड बैंक में से ले आए थे बैच एक बार। उस वो वाला बैच मैं संभाल के रखी थी और ये मैं हाथ में का ख़रीद के लाई थी। कुर्ता पजामा दुपट्टा जो था वो पहले से ही था इनके पास, तो वो मैं सब कुछ पहना दूँगी और पहना के प्रॉपर तरीके से झंडा फहराने के लिए तैयार कर दूँगी। हमारे यहाँ गांव में क्या होता था ना, कि हमारे यहाँ जिस दिन 15 अगस्त या 26 जनवरी होगी ना, उसी दिन हम तैयार होके जाएंगे। वो भी इस तरीके से नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि दुपट्टा वगैरह ज़्यादा दिन का बात तो नहीं हुआ, फिर भी मतलब जब भी हम पढ़ते थे तो ये सब गांव में उतना कुछ नहीं मिल पाता है। अब तो चारों तरफ मिलने लगा है। तो ये था कि हम अपना नया नया जो ड्रेस था ना, वो पहन के जाते थे और गाना वगैरह भी गाते थे। हमें गिफ्ट भी मिलता था जब गाना गाए या कुछ भी भाषण वगैरह दिए, तो पेन मिल जाएगा, नोटबुक मिल जाएगा, तो ये सब मिलता था। हमें जलेबियाँ मिलती थी। तो हमारा जिस दिन होता था फंक्शन, उसी दिन होता था। यहाँ पे क्या है कि एक दिन पहले ही सेलिब्रेट कर लेते हैं और उस दिन छुट्टियाँ पड़ जाती है सबकी। तो ये था, मैं पीहू को स्कूल छोड़ के आ गई थी। फिर उसने कहा था कि मेरे लिए चावल और केले की भुजिया, क्योंकि उसको ना केले की भुजिया बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोची कि मैं बना देती हूँ, क्योंकि रोटी नहीं खा पाती है अच्छे से। तो मैं सोची कि चलो, आएगी वहाँ से थकी हारी, लंच लेके नहीं गई थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बना दूँ। पर मेरे साथ एक कांड हो गया। जैसे ही मैंने चावल बना लिया और भुजिया मैं काट के फ़ौरन वगैरह जैसे ही रखी थी ना, वैसे ही मेरा गैस ख़त्म हो गया था और भुजिया बना भी नहीं था। रात को ही गैस ख़त्म हो गया था।
पर क्या हुआ था कि छोटे वाले सिलेंडर में था तो हमने लगा दिया था उस पे, सुबह सुबह खाना बन गया था और मेरे हस्बैंड लेके चले गए थे। पर जब चावल बन गया ना तो वो भी ख़त्म हो गया। पर हाँ, जैसे ही फ़ोन गया भैया ने शाम को सिलेंडर दे दिया था। ये जो पाइपलाइन दिख रहा है ना, ये अभी नहीं चालू हुआ है, ये अभी बंद है, अभी शुरू होने वाला है। चारों तरफ तो हो गया है, हमारे यहाँ अभी नहीं हुआ है। ये जब शुरू हो जाएगा ना तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। ये ख़त्म होने का नहीं रहता है कि कभी भी ख़त्म हो जाए, किसी वक्त भी ख़त्म हो जाए, ये डर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भुजिया आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही मैंने डाला भुजिया और उसको ढक्कन लगाया वैसे ही गैस हो गई थी ख़त्म। भुजिया तो नहीं बन पाई पर हाँ, चावल बन गई थी। और चावल सब्ज़ी जो सुबह में मैं बनाई थी ना, वही सब्ज़ी से मैंने खा लिया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं, ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। और दोनों पापा बेटी जो थी ना, वो सुबह सुबह जब भी मेरे हस्बैंड रहते हैं ना घर पे, तो पीहू को अगर जगती है और बेड पे उसका आवाज़ सुनाई देगा, मम्मा या पापा बुलाएगी, तो ये ज़रूर दौड़ के जाते हैं और जाके आधा घंटा टाइम उसको ज़रूर देंगे। उसके साथ खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये चीज़ कैप्चर इसीलिए करी थी क्योंकि ये ना छोटी छोटी यादें जो है ना, ये बचपन की यादें रह जाएगी ना आगे चल के, तो बहुत ही मतलब एक होता है ना कि बच्चों को लगेगा कि हाँ, हम किस तरीके से उन्हें रखते थे या कैसे हमने रखा हुआ है। उसके बाद जब से ही खाना वगैरह खा लिए, उसके बाद पति देव मंगाए ये बुनिया और ये जो मिठाई है वो मंगाए, क्योंकि आज था 15 अगस्त और 15 अगस्त का दिन बुनिया जलेबी ज़रूर खाते हैं, सब कोई खाता है। तो यही था कि उस दिन मंगा लिए थे इन्होंने। बारिश शुरू हो गई थी बाहर, तो ये बोले कि बाहर से लेके आते हैं, फिर ये मंगा लिए थे। नीचे आया तब हमें पता लगा। तो उसके बाद यहाँ पे बूंदिया रख के और उसमें नमकीन डाल के ये लोग खाना शुरू कर दिए थे। और हमें पता नहीं था क्योंकि मैं ना अभी खाना जस्ट खाई हुई थी और ये जैसे ही गेट पे आया तो मैं बैठी थी खाना खाने ही, तो मैंने कहा मैं अभी तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी, आप लोग खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। तो यहाँ पे पीहू बैठ गई थी, उसके पापा बैठ गए थे और दोनों जन बैठ के आराम से अपना एंजॉय कर रहे थे। शाम को दोस्तों हम लोग चले गए थे मार्केट, और मार्केट गए थे, हमारी छुटकी का बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए कपड़े लेने। और उसके बाद कपड़े तो बहुत सारे देखे, पर मैंने जो लिया है वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, वो बहुत ही जल्दी दिखाऊंगी। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।